माइनस इमरान खान या माइनस ऑल, नून लीग खुद वाज़े मौक़िफ़ नहीं अपना सकी ताहाल। राना सना कहते हैं माइनस इमरान से मुल्क का भला हो तो कोई एतराज़ नहीं, हुकूमत का जाना ठहर गया, मसाइल का हल मिड टर्म इलेक्शन है। एहसन इकबाल बोले अपोजिशन नहीं, हुक्मरान खुद -1 का कह रहे हैं, -1 नहीं माइनस नाअहल होंगे। शाहिद खाकान को -1 की बजाय -PTI नजर आने लगा। बड़ी ऑपोजिशन जमातों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो हुकूमत गिराने के लिए काफी हो। फजल रहमान का शिकवा, बोले ऑपोजिशन को मुत्तहिद होना होगा। अख्तर मेंगल मौक़िफ़ पर मजबूत नजर आ रहे हैं। मुत्तहिदा और काफ लीग भी इख्तलाफ का इजहार करते हैं मगर आगे नहीं बढ़ते। ऑपोजिशन का -1 की बात करना समझ आता है, हुकूमत खुद ऐसी बातें कर रही है। एहतसाब का अमल शर्मनाक है, चोर तो काबीना में है, उन्हें पकड़ा जाए। एक के बाद दूसरा लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। शिबली फराज समेत वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साबिक़ा अतवार में चीनी और आटे समेत कई मामलों पर समझौते किए जाते रहे। सुलेमान शहबाज की ईमा पर चीनी पर 20 अरब की सब्सिडी दी गई। अली जैदी बोले सिविल एविएशन और PIA को बेहतरीन इदारे बनाएंगे। शहजाद अकबर ने कहा पहले भी यूरोप में PIA पर पाबंदी लगती रही। PIA के कीमती असासे रूजवेल्ट होटल की निजकारी की राह हमवार। न्यूयॉर्क में वाक़ होटल ज्वाइंट वेंचर के तहत निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। होटल की फरोख्त या लीज की तजावीज़ मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक काबीना कमेटी बराए निजकारी ने ज्वाइंट वेंचर के लिए मालियाती मुशीर रखने की हिदायत कर दी। रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए कायम टास्क फोर्स ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मेगा प्रोजेक्ट का इजरा कर दिया। मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। इमरान खान ने कहा बढ़ती आबादी के तनासुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में 4 नए मंसूबों का संगे बुनियाद भी रख दिया। रावल चौक इंटरचेंज, PWD अंडरपास, कोरंग पुल और I-15 तरक्याती मंसूबे का पहला मरहला शामिल। नून लीग के साथ अरकान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। निशात डाहा कहते हैं उस्मान बोजदार सूबे के वज़ीर आला हैं, मुलाकात पर कोई पाबंदी कबूल नहीं। पार्टी के शोकोज नोटिस का जवाब दे दिया। उधर हमजा शहबाज से राना सनाउल्लाह की मुलाकात। राना सना का कहना है अरकान अपने इलाकों के मसाइल के हवाले से वज़ीर आला से मिले, हालात बेहतर होते ही PTI से 6-7 नहीं 60-70 लोग निकलेंगे। ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर में कर फिर तलबी। 26 जून को ख्वाजा आसिफ ने बजट इजलास में शिरकत के बायस पेशी से माजरत की थी। लीगी रहनुमाओं को हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया। उधर साद रफीक की एहतसाब अदालत में पेशी। ख्वाजा बरादरान ने पैरागॉन रेफरेंस में हाजिरी लगाई। अदालत में पटवारी नज़ीर अहमद सोसाइटी के रिकॉर्ड समेत पेश। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर को मोदी की जीत करार देने लगे। दिफाई तज्जियाकारों ने इसे भारतीय मीडिया का ओछा हथकंडा करार दे दिया। उधर उलमाए कराम की तरफ से इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर की मुखालिफत। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है चंद रोज़ कबल लाहौर ग्रामर स्कूल का स्कैंडल सामने आया। 3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई फैमिली शिकायत लेकर आए। तालिबात शिकायत लेकर गईं लेकिन स्कूल इंतज़ामिया ने नोटिस नहीं लिया। इल्ज़ाम साबित होने पर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। ऐसी शिकायत लड़कों के स्कूल से भी आ रही हैं। सिंध हुकूमत का निसाब वफाकी हुकूमत के निसाब से बेहतर और जदीद है। महकमा तालीम की वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम सईद गनी ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने एक निसाब भेजा है जो पूरे मुल्क में मुतारिफ कराना चाहते हैं। निसाब बनाना सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। वज़ीर आला ने दोनों निसाब का मवाजना करके तफसीली रिपोर्ट मांग ली।
पंजाब काबीना का मार्केट में आटे की कीमतों में कमी के लिए बड़ा फैसला। फ्लोर मिल्स को गंदम के इजरा की अबूरी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी गंदम के इजरा से 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1050 रुपए से कम होकर 850 रुपए हो जाएगी। फ्लोर मिल्स को 1475 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम फराहम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद जारी रखने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म बरकरार। अदालत उस्मा ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इदारे आज़ादाना कार्रवाई करने वाले होते तो कमीशन की नौबत ही ना आती। मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए सबको जो है सर जोड़ के और सबको इकट्ठे जो है वो एक मरतबा जो है मुल्क को इस दलदल से इन मुश्किलात से जो है वो बाहर निकालना होगा। और अगर इस वक्त कंसेंसस या कौमी कंसेंसस के रास्ते में कोई बंदा हायल है या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या कौमी क़यादत को एक जगह पे इकट्ठे होके इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए उस कौमी कंसेंसस को पैदा करने में कोई आदमी अगर हायल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जो है वो कौमी कंसेंसस के रास्ते में हायल है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से कौमी यकजहती पैदा हो सकती है और उस कौमी यकजहती के नतीजे में पाकिस्तान की भलाई हो सकती है, मुल्क की भलाई हो सकती है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं है। बाकी जहां तक आपने तहरीक अदम एतमाद की बात की है, वो कल गालबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है और शायद स्पीकर साहब के मुतल्लिक की है। ये पीपल्स पार्टी ने बात की है। पीपल्स पार्टी ने अभी पूरी अपोजिशन से इस बारे में कोई कंसल्टेशन नहीं की। अगर वो अपोजिशन से बात करेंगे, जो कि एपीसी की मीटिंग जो है वो शायद अगले हफ्ता 10 दिन में होने जा रही है, तो वहां पे अगर ये बात होगी तो जो तमाम पार्टीज का कंसेंसस होगा, पीएमएलएन जो है उस कंसेंसस के साथ। अच्छा राना साहब, आपको लगता है कि अदारे को भी फील होना शुरू हो गया कि माइनस वाल के बगैर कोई चारा नहीं है? आपकी सियासी बसीरत क्या? मेरा ख्याल है कि अब तो 22 करोड़ को ये एतमाद हो चुका है कि इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार अगर किसी एक आदमी को ठहराना है तो वो इमरान खान है। राना साहब ये बता दें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, आप क्या समझते हैं कि इस हमले में जो है न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कुव्वतें शामिल थी जिन्होंने हमला करवाया? नहीं, देखिए, इस बारे में कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो तो अभी नहीं आई। वजीर खारजा ने ये कहा है कि इसमें इंडिया के मुलव्वस होने के इम्कानात हैं। तो बहरहाल वजीर खारजा की इस के बयान को हमें जो है वो कतन जो है वो उसको जुटलाने की जरूरत नहीं है। बाकी इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस अंदाज से किया जाए कि पूरी दुनिया जो है उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के ऊपर एतबार करे और जो भी मुल्क और जो भी कुव्वतें इसमें मुलव्वस हों, मैं समझता हूँ कि उन कुव्वतों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को आलमी राय आमा जो है, आलमी ज़मीर जो है उसको मुतहर्रिक करना चाहिए। देखिए, ये प्रपोजल अगर सामने आती है तो पीएमएलएन जो है वो अकेले से कोई फैसला नहीं कर सकती। पीएमएलएन जो है वो ठीक है कि वो अपोजिशन को लीड कर रही है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो भी तजवीज़ होगी उसको अपोजिशन की तमाम जमातों या ख़ास तौर पे जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और JUIF शामिल है, उनकी मुशावरत के बाद ही कोई फैसला किया राना साहब आप बड़े बजट पास हो रहा है, देखें, जब बजट के ऊपर वोटिंग हो रही होती है तो अक्सरियत साबित करना जो है ये गवर्नमेंट का काम है। अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने तो बजट के ऊपर जो है वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं करनी होती और ना ही जो है वो बजट अपोजिशन ने पास करवाना होता है। लेकिन
किसी भी मनी बिल के ऊपर या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो कम अज कम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो वहां पे साबित करे। और सिंपल मेजॉरिटी जो है वो कौमी असम्बली के मौजूदा ऐवान में 172 वोट्स है।